जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे कक्षा 10 का मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली है 3.1। दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पे ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का हमने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया। इसके बारे में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में कैसे होते हैं इनका टोटल इंट्रोडक्शन भी हमने पहले वीडियो में टोटल दे दिया और पहले वाले क्वेश्चन को भी मैंने पूरी गहराई के साथ बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है ना, 3900 रुपये में क्या खरीदता है? तो दोस्तों क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी कि जो कोच कौन होता है, क्रिकेट टीम का जो मेन मतलब होता है, हेड होता है, उसे हम कोच कहते हैं। तो वह कोच ने 3900 रुपये में 3 को क्या खरीदा है? बल्ले। बल्ले बोले तो बैट खरीदा है और 6 को क्या खरीदा है? गेंद खरीदा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे पूछें कि बताइए बल्ला कितना पैसा में खरीदा 3 को और गेंद कितना पैसा में 6 को खरीदा। ये तो दोनों का मिला के ना 3900 रुपया दोस्तों दिया है। तो हमें क्या पता है कि कितना पैसा में ये बल्ला खरीदा है 3 को और कितना पैसा में ये गेंद खरीदा है। खाली दोनों का मिला के टोटल खर्च 3900 रुपया क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम बल्ले का पैसा मानते हैं कि एक बल्ले को वह x रुपया में खरीदा होगा और एक गेंद को वह y रुपया में खरीदा होगा। जब हमको नहीं पता है, कन्फर्म हम जानते ही नहीं है कि वह एक बल्ले को क रुपया में खरीदता है या एक बैट को क रुपया में खरीदता है और एक गेंद को क रुपया में खरीदता है, ये तो नहीं हमको पता है ना। खाली 3 को बैट लेकर आ जाता है और 6 को गेंद लेकर आ जाता है, टोटल पैसा बता देता है 3900 रुपया खर्च हुआ है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले या एक बल्ला लिख सकते हैं, एक बल्ला का मूल्य, ठीक है, x रुपया, माना एक बल्ला का मूल्य क्या है? x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे? y रुपया है। ठीक है दोस्तों, हम एक गेंद का मूल्य y रुपया मानेंगे और एक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे? x रुपया। तो दोस्तों अब हम आएंगे प्रश्नानुसार में। ठीक है, और जब प्रश्नानुसार में आएंगे तो क्या देखेंगे? स्थिति फर्स्ट को देखेंगे कि स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है। तो दोस्तों स्थिति फर्स्ट में यही कहता है कि वह 3900 रुपया में 3 को बल्ला खरीदा है और 6 को गेंद। अब बताइए एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा? तो भाई एक का x रुपया है तो दूसरा का 2x रुपया हो जाएगा। जैसे एक बल्ला x रुपया में खरीदा, फिर एक बल्ला x रुपया में खरीदा, फिर एक बल्ला x रुपया में खरीदा, 3 बल्ला खरीद लिया। अब तीनों रुपया को क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो x को जोड़ेंगे कुल कितना होगा? 3x रुपया होगा। समझ पा रहे हैं ना, x को जोड़ेंगे तो 3x नहीं आएगा, 3x आएगा। एक बल्ला का दाम x रुपया है तो 3 बल्ला का दाम कितना हो गया? 3x रुपया। दोस्तों इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए 150 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? तो 3 का क्या करेंगे? 150 में गुणा करा देंगे और कहेंगे 450 रुपया है। कितना कहेंगे? 450 रुपया। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि यदि एक बल्ले का मूल्य 150 है तो 3 बल्ले का निकालने के लिए इस मूल्य में हम क्या कर रहे हैं? 3 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया है, x रुपया है। तो 3 बल्ले का दाम निकालना है तो x में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे और लिखेंगे 3x रुपया है। तो गुणा करके लिखिए, तो वैसे जोड़ के लिखिए। तो दोस्तों 3 बल्ले का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 3x रुपया प्लस, अब बताइए कितना गेंद लेता है? 6 को। जब एक गेंद का मूल्य हम y रुपया माने हैं तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y रुपया हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3900। दोस्तों समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया और मेरा क्वेश्चन का समाधान यहाँ तक हो गया। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा है। तो भाई एक बल्ला खरीदा है तो यहाँ पर लिखिए, ये स्थिति सेकंड की बात है, तो यहाँ लिख दीजिए स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड में बाद में वो क्या करता है? एक और बल्ला खरीदता है तो उसका x रुपया देगा और 2 को क्या खरीदता है? गेंद खरीदता है। तो एक गेंद का y रुपया दाम है
तो 2 गेंद का 2y रुपया दाम हो जाएगा। और दोनों का मिला करके टोटल कितना रुपया देता है, 1300 रुपया देता है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने समीकरण 1 और 2 बना दिया, यही हमारा बीजगणितीय रूप है। यहाँ देखिए बोला इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों यही हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। अब लिखेंगे आप यहाँ पर अतः बीजगणितीय रूप, अतः बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप बताइए, इसको लिख लीजिए। 3x + 6y = 3900 और दूसरा का आपका निकला है x + 2y = 1300। दोस्तों ये बराबर के बाद वाले संख्या को इधर भी ला सकते हैं। जब ये इधर आ जाएंगे तो इनके चिन्ह माइनस हो जाएंगे, उधर 0 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए 3900 को ला लीजिए इस साइड में, तो बराबर 3900 जो था वो इधर आएगा तो -3900 = 0। ये 1300 बराबर में इधर आएगा तो -1300 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ये जो बराबर के बाद 3900 ये बराबर की इधर आएगा तो -3900 को उधर 0 हो जाएगा। ऐसे 1300 इधर आएगा, -1300 उधर मेरा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने इसका बीजगणितीय रूप आपको निकाल के दिखा दिया। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, इसलिए इसका हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, इसका हमारा क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 3x + 6y = 3900। मतलब इस हिंदी को आप चूकी करके लिख लीजिएगा, इसलिए में इसको डाल दीजिएगा। फिर यहाँ चूकी में क्या लिखेंगे, चूंकि उसने 1 बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, इसलिए हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए आपको निकाल के दिखा दिया बीजगणितीय रूप। अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, अब इसको हम दिखाएंगे ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप क्या होता है, मतलब ग्राफ पर दिखाएंगे। जो अभी हमने यहाँ पर एक आकार खींचा था, ग्राफ बनाया था, उस पर दिखाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ग्राफ खींचने से पहले आपको बिंदु पता करना पड़ेगा ना इसमें, तो चलिए पहले बिंदु पता कर लीजिए, तब तो ग्राफ खींचा पाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब बताइए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 3x + 6y - 3900 = 0। यही तो समीकरण 1 है। अब हम यहाँ x का मान जो मर्जी आता है वो मान सकते हैं, y का मान जो मर्जी आता है वो मान सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना y = 0 हो तो x का मान क्या आएगा, जब y बराबर दोस्तों 0 होगा ना तो ये 6y मेरा तुरंत 0 बन जाएगा, खाली 3x बचेगा और माइनस के 3900 बराबर में 0। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 3900। हम 3 से 3900 को 1300 बार में काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1300। अब बताइए बिंदु आपने क्या पाया, तो बिंदु हमने एक a पा गया, x का मान 1300 है और y का मान 0 है। दोस्तों y का मान 0 मानने से डायरेक्ट ये 0 हो जा रहा है, गुणा वड़ा करने से आप बच जा रहे हैं, नहीं तो आप कुछ भी y का मान मान सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए y का मान 0 मान लिया, अब यहाँ पे y का मान जो मर्जी आता है वो मानिए, और नहीं y का मान मानना चाहते हैं तो x का मान मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पुनः x = 0 हो तो, पुनः x = 0 हो तो जब x = 0 रहेगा तो ये 3x मेरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 6y बचेगा, और माइनस का बचेगा, 3900 बचेगा, बराबर में क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये 3900 बराबर को उधर चला जाएगा तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। 6 से 3900 को काट के देखिए, 6 के पारा में 6 बार पढ़ेंगे 36 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 650 बार में कट जाएगा। 6 से इसको जब काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 650 बार में। 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 36 आएगा। 39 में से 36 कटेगा तो क्या बचेगा, 3, पीछे 0 1 है तो 30 हो जाएगा। 6 5 का 30 खत्म, एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। तो दोस्तों y का मान कितना आ गया, 650 आ गया, 650। तो बिंदु बताइए हमने क्या पाया, x का मान 0 पाया और y का मान 650 पाया। ठीक है, ये बिंदु का नाम क्या रख देंगे, b। तो देखिए समीकरण 1 जो हमारा है, इसको मैं इधर बगल में लिख दे रहा हूँ, 3x + 6y - 3900 यहाँ लिख लीजिएगा, बराबर 0। इसका हमने बिंदु क्या पाया, a। तो बिंदु a हमने देखिए पाया 1300, 0। अब बिंदु b क्या पाया, बिंदु b देखिए हमने पाया है 0, 650। ठीक है,
तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा खत्म हो जाता है। अब समीकरण 2 को हल करके ऐसे 2 बिंदु निकाल लीजिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है सब कुछ वैसे ही इसमें भी करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्या करते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 में बताइए क्या दिया है, x + 2y - 1300 = 0। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, y = x = कुछ भी 0 मान लीजिए। तो चलिए हमने मान लिया, माना y = 0 हो तो y = 0 हो तो भाई ये 2y मेरा 0 हो जाएगा, x बचेगा और माइनस का 1300 बचेगा, इक्वल में 0। x का मान कितना आएगा, 1300। अब बताइए बिंदु हमें मिल गया C, x का मान 1300 मिला है और y का मान क्या मिला है भाई, 0 मिला है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पुनः यहाँ मानेंगे y = 0 माने हैं, इस बार x = 0 मान लेते हैं। पुनः x = 0 हो तो क्या होगा, जब हम x = 0 मानेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा, 0, खाली 2y बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, 1300 बराबर में 0। अब बताइए 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300। 2 से मैं 1300 को काटूंगा, 650 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 650 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए बिंदु हमें क्या मिल गया बताइए, तो बिंदु D हमें मिल गया। जब x की वैल्यू हमने 0 लिखा तो y का वैल्यू हमें 600 कितना मिला, 50 मिला। ठीक है, तो इस समीकरण 2 को यहाँ नोट कर लीजिए साइड में। x प्लस बताइए क्या है, 2y है, माइनस का कितना लिखा है, 1300 बराबर में क्या है, 0। तो इसमें हमने जब सॉल्व किया तो बिंदु C कितना निकला बताएंगे, 1300, 0 निकला। अब बिंदु D क्या निकला बताइए, तो बिंदु D आप यहाँ देख सकते हैं 0, 650 निकला। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अब इनका ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए आप फिर से x अक्ष और y अक्ष को ही खींचेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ, ये x अक्ष की रेखा, y अक्ष की रेखा है और ये x अक्ष की रेखा है। ठीक है, चलिए ये x अक्ष की रेखा हो गई और इसे हम क्या कहेंगे, x डैश बोलेंगे। और ये y अक्ष की रेखा है और इसे क्या कहेंगे, y डैश। ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं इस पॉइंट का नाम 0 होता है। अब दोस्तों देखिए जो बिंदु हमारे निकले हैं बहुत बड़े बड़े हैं, 1300 निकला है, 650 निकला है। तो दोस्तों आप क्या करिए, 200 के कंडीशन में आप बिंदु ले सकते हैं, 200, 400, 600, 800 ऐसे ले सकते हैं, 100, 200 ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं 200 इस बिंदु पे मानता हूँ, 200 है, इस बिंदु पे ले लीजिए 400 है, इस बिंदु पे ले लीजिए 600 आएगा, इस पे क्या आएगा बताइए 800, इस पे क्या आएगा भाई 1000, इस पे क्या आएगा 1200 है ना, और इस पर क्या आएगा 1400। ठीक है, ऐसे ऊपर चलेंगे 200, ये बताइए क्या बनेगा 400 है ना, 600, फिर आगे आएंगे 800, अगला बिंदु आपका क्या होगा 1000, फिर आगे जाएंगे तो 1200 और उसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा 1400। ठीक है, नीचे आएंगे तो भाई ये माइनस में मिलेगा, माइनस का 200 कहलाएगा, इधर आएंगे तो माइनस का 200 कहलाएगा और आगे आएंगे तो माइनस का 400 कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसे और भी नीचे आएंगे तो यहाँ भी माइनस का कहलाएगा। तो हमें माइनस वाले बिंदुओं से मतलब नहीं है। अब बताइए हमें बिंदु ए क्या चाहिए, 1300, 0 चाहिए। भाई x का मान 1300 चाहिए, तो इस x अक्ष पे 1300 खोजिए कहाँ होगा, 1200 1400 के बीच में 1300 होगा यहाँ पर। अब y का मान इसमें क्या है बताइए, तो 0। तो इसी रेखा को तो y = 0 की रेखा कहते हैं, हर एक जगह तो y का मान 0 है। तो यह बिंदु जो दिख रहा है यह बिंदु A होगा और यहाँ पर x का मान 1300 है और y का मान क्या है बताइए, 0 है। अब A के बाद हमें क्या खोजना है बताइए, B को खोजना है। अब B का मान यहाँ 0 चाहिए, x का मान 0 चाहिए और y का मान 650 चाहिए। तो चलिए x का मान इसमें हर एक जगह 0 होता है, खाली y का मान 650 बताइए कहाँ होगा। तो भाई 600 और 800 के बीच में कौन आएगा, 700, और इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 650। तो यही बिंदु हमारा होगा 650 के लिए। तो यहाँ पर बिंदु B लिख दीजिए, इसमें x का मान 0 है और y का मान 650 है। अब आपको क्या करना है, बिंदु A को और बिंदु B को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ठीक है ना, इनको मिलाते हुए आप आगे क्या करेंगे, एक रेखा बढ़ा ले जाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसी रेखा को हम क्या कहेंगे बताइए, तो इस रेखा को कहेंगे समीकरण 1 का ये रेखा है, सीधा हमको मिला लेना है। ये किसका रेखा है, 3x +
6y माइनस 3900 बराबर 0। इसका ये क्या है, रेखा है। अब दोस्तों समीकरण 2 के लिए जब बिंदु C पर जाएंगे तो बिंदु C भी देखिए 1300, है, यही बिंदु है 1300, जो कि ऑलरेडी बिंदु C हमारा कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, इसी जगह पर आएगा, C भी यहीं आएगा, ठीक है ना। 1300, जब दिया है तो C भी यहीं पर रहेगा। आगे जब D को देखेंगे तो D मेरा 0,6 है, 650 है, यानी कि 0,650 यहाँ है तो बिंदु D मेरा यहीं पर रहेगा, बिंदु D मेरा कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा 0,650, ठीक है ना। अब बताइए इनको मिलाते हुए फिर एक रेखा खींचेंगे तो दूसरी की रेखा भी तो इसी के ऊपर से चलेगी ना। दूसरी की रेखा जो हम खींचेंगे वो भी रेखा मेरा क्या होगा, इसी के ऊपर से जाएगा। दोस्तों इसको सीधा एकदम खींचिएगा, ठीक है ना। ये दूसरी की रेखा का चिन्ह है और ये आगे वाला पहली का है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी की रेखा भी इसी पर स्थित है। उस रेखा को आप कहीं पर दिखा सकते हैं, इच्छा है तो ऊपर दिखा दीजिए, तो नीचे। तो चलिए ऊपर ही दिखा देते हैं। क्या है ये, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, इसीलिए एक दूसरे पर ये क्या हो जा रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही हैं। समपाती रेखाएं हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, चढ़ जाती हैं, ढक लेती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त हो जाता है। इसका ग्राफ हमने खींच करके आपको दिखा दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।